हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखेंगे गेट कंप्यूटर साइंस के लिए, यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए ऑटोमेटा थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये टिपिकल क्वेश्चन है जो हमने गेट के एग्जाम से लिए हैं और इन्हें हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ये डीएफए से है, डीएफए एनएफए से। तो आपको ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी ट्रिकी लगेगा, तो इसे सॉल्व करने के बाद आपका जो कंसेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, सो दैट आप आने वाले एग्जाम में इन क्वेश्चन को अच्छे से हल कर पाए, सॉल्व कर पाए। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट आप सबके लिए। अगर आप गेट कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस या यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें, 8463099019 और 9006579385। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें वन बाय वन। अब देखिए ये क्वेश्चन है एक, हालांकि ये गेट 2005 का है। ठीक है, लेकिन ये इतना टिपिकल है कि जब ये क्वेश्चन आता है, गेट का कोई क्वेश्चन पुराना नहीं होता। ये मत सोचिए 2005 का है तो ये आउट ऑफ डेट हो गया होगा। ये इतना टिपिकल क्वेश्चन है कि अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इसमें ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, कोई ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। ये एक डीएफए दिया हुआ है, कंसिडर द मशीन एम। ठीक है, और बोला जा रहा है द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय एम इज। डीएफए लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि डीएफए है। ठीक है ना? क्यों डीएफए है? हर एक स्टेट से अल्फाबेट के हर एक सिंबल के लिए ट्रांजिशन डिफाइंड है। कोई नल का ट्रांजिशन आपको दिख नहीं रहा है, और एक स्टेट से अल्फाबेट के किसी सिंबल के लिए मल्टीपल ट्रांजिशन है नहीं। इसका मतलब ये क्या है? डीएफए। अब हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा नाम दे देते हैं। ठीक है, स्टेट पहचानने में हमारे लिए आसानी होगा। क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ है। Q1, Q2, Q3 और Q4। ठीक है ना? ये हमने नाम दे दिया अपने अपने पर्पस के लिए। ठीक, अभी क्या बोला जा रहा है इसमें कि द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय एम इज। ये लैंग्वेज जो रिकॉग्नाइज करेगा वो क्या है? W बिलोंग्स टू ए बी का स्टार। अब एक स्टूडेंट को एक डाउट तो यहीं पे हो जाता है, ये क्या लिखा हुआ है। उनको जनरली आदत होता है ये पढ़ने का, W बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल स्टार। उसमें ये ज़्यादा स्टूडेंट इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों सेम चीज़ है, आपको बता दें। यहाँ कॉमा का मतलब प्लस से है और ये ब्रेसेस इसी के लिए है। ठीक है, तो ये सेम ही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं मतलब, और आप ये भी जानते हैं ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, और ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है आपको पता होगा। स्टार गॉट द पावर टू रिपीट एनीथिंग एनी नंबर ऑफ टाइम्स विद इन द ब्रैकेट। और जब ब्रैकेट में आते हैं तो ये प्लस आपको पावर देता है कि आप दोनों में से किसी एक को ले पाए। मतलब आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है। आप चाहे तो कुछ ना लें तो आ गया नल, लैम्डा से भी दिखाते हैं इसे, ये एप्सिलॉन से, दोनों एक ही चीज़ है। अगर ए को एक बार लें तो ए आ गया, बी एक बार लें बी आ गया, बी ए बी, बी बी ए बी, मतलब किसी भी ऑर्डर में कितने टाइम्स भी चीज़ों को ले सकते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ओवर ए एंड बी इंक्लूडिंग नल। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? नाउ हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं। ये समझ लिए, अगर मान लीजिए किसी का बेस नहीं है, इससे बेस जो है क्लियर हो जाए। अब आप ऑप्शंस को वन बाय वन रीड करें आप। पहला क्या बोलता है? W बिलोंग्स टू ए बी का स्टार, ये हमने अभी पढ़ लिया। क्या? एवरी ए इन W इज फॉलोड बाय एग्जैक्टली टू बीज। एवरी ए इन W इज फॉलोड बाय एग्जैक्टली टू बीज। ठीक है, तो क्या ये सही है? तो आप देखेंगे कि अगर हम Q0 से आगे बढ़ते हैं तो एक ए तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन एक ए लेने के बाद क्या एग्जैक्टली टू बीज ही लेना जरूरी है? तो आप देखेंगे कि एक बी तो यहाँ आ गया और दूसरा भी यहाँ आ गया, तो ठीक है, आपको तो लग तो रहा है एग्जैक्टली टू बीज, लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये कैसे गलत साबित करेंगे?
हमने एक स्ट्रिंग लिया ए बी बी और बी, इसमें एग्जैक्टली टू बीज नहीं है, और ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली टू बी होना चाहिए। क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है? तो आप देखिएगा ए बी बी और बी एक्सेप्टेड है, मतलब इसमें तो एग्जैक्टली टू बी नहीं है, और आप क्या बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली टू बी होना चाहिए, तो हमारा ए ऑप्शन जो है गलत हो गया। तो ये ऐसा ऑप्शन है जिसे आसानी से आप कट कर सकते हैं। अब बाकी को जरा देखें आप, बाकी में क्या है ना, आपको डाउट होने लगेगा। इनफैक्ट कई बार क्वेश्चन जो स्टूडेंट बोलते हैं सर इसमें कुछ ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, सेकेंड वाला, सेकेंड वाला छोड़ देते हैं, ये सेकेंड वाला ही सही ऑप्शन है, ठीक है। हम आते हैं थर्ड में, बोलता है डब्लू कंटेन्स द सब स्ट्रिंग ए बी बी। सब स्ट्रिंग हम जानते हैं, अगर आप ये ले रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी कहीं से भी आप लगातार किसी सिंबल किसी लेटर का कलेक्शन लें तो वो सब स्ट्रिंग होता है। जैसे ए बी बी, ये सब स्ट्रिंग, ए बी ये सब स्ट्रिंग है, बी 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 ये सब स्ट्रिंग है, लेकिन बी बी ए ये भी सब स्ट्रिंग हो गया। लेकिन अगर आप ऐसा ले लें बी ए और ए, ये आपका सब स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि बी ए ए आपको लगातार यहाँ कहीं नहीं मिलता, ठीक है। तो बी ए ए हमारा सब स्ट्रिंग नहीं है। नाउ ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है, डब्लू कंटेन, डब्लू मतलब यहाँ स्ट्रिंग से मतलब है द सब स्ट्रिंग ए बी बी, ठीक है। देखते हैं हम लोग, तो सब स्ट्रिंग मतलब कहीं भी आना चाहिए लगातार। अब इसे अगर हम देखें तो क्या आ रहा है यहाँ पे, ए तो ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको बी और फिर ये बी चाहिए। अगर आप यहीं पे घूमते रहे फिर भी आपको बी चाहिए, ठीक है। तो बी कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा, बी बी एज ए सब स्ट्रिंग। उल्टा अगर आप ऐसे गए, पहले आप जाते हैं ए फिर बी फिर बी, फिर यहाँ लौट गया ऐसे, और फिर बी बी लिए, ए बी बी ए बी बी, मतलब आप आएंगे भी यहाँ से लौट के तो यहीं आएंगे, और यहाँ से आगे बढ़ने के लिए दो बी तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो आपको दिख रहा है कि बी बी तो आपको मिलना ही है कहीं ना कहीं। मतलब क्या यह सही है कि ए बी बी सब स्ट्रिंग कहीं आपको मिलेगा? और इसी में डाउट होता है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है डब्लू कंटेन्स द सब स्ट्रिंग ए बी बी, ये ऑप्शन में है, और ये आपको ठीक लग रहा है। इसका मतलब इस डीएफए को अगर हम कोई भी एक सब स्ट्रिंग दें, कोई भी एक स्ट्रिंग जिसमें ए बी बी एज ए सब स्ट्रिंग हो, ए बी बी एज ए सब स्ट्रिंग हो, तो उसे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यही है हमारा। अब ध्यान से देखें इसे, अब अगर इसे हम एक ऐसा स्ट्रिंग दें जिसमें ए बी बी एज ए सब स्ट्रिंग हो, तो इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसे एक स्ट्रिंग दिया कि लो ए बी बी ए, इसे एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि इसमें ए बी बी एज ए सब स्ट्रिंग है, ठीक है ना। क्या ये एक्सेप्ट कर पाएगा? तो देखिए ये स्टार्ट करेगा इनिशियल स्टेट से ए, ठीक है, क्यू जीरो से स्टार्ट करेगा, मान लीजिए क्यू जीरो है, सॉरी मिट गया था, ठीक है। ये क्यू वन है, ये क्यू टू है, ये क्यू जीरो से स्टार्ट करेगा, और ए मिलने के बाद ये कहाँ चला गया, क्यू वन पे। क्यू वन से अगर आपको बी मिलता है तो कहाँ जाएंगे, क्यू टू पे। क्यू टू से बी मिलता है तो कहाँ जाएंगे, क्यू थ्री पे, जो कि हमारा फाइनल स्टेट है। लेकिन फिर ए तो बचा है, अगर ए लेके अगर आएंगे आप तो वापस आ रहे हैं क्या, नन फाइनल स्टेट। इसका मतलब हमने इसे एक ऐसा स्ट्रिंग दिया जिसमें ए बी बी एज ए सब स्ट्रिंग तो है, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो हमारा सी वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, ठीक है? अब अगेन डी आते हैं, इसमें और कंफ्यूजन है। ये क्या बोलता है, डब्ल्यू डज नॉट कंटेन ए एज ए सब स्ट्रिंग, ए। अब आप देख रहे हैं
कि जब भी ये आगे बढ़ेगा ए, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा बी, 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 बोलता है ये उन सारे स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जिसमें ए एज ए सब स्ट्रिंग ना हो। क्वेश्चन को देखने से आपको लग रहा है कि ए सब स्ट्रिंग होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ए बी 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 इसमें ए एज ए सब स्ट्रिंग नहीं है। ए बी बी, बी ए, बी बी, इसमें भी ए एज ए सब स्ट्रिंग नहीं है, तो फिर कैसे बोलेंगे? तो आप देखिए, जब ये ऐसा बोलता है इसका मतलब है अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले स्ट्रिंग हम इसे प्रोवाइड करें तो वो उसे एक्सेप्ट करेगा। तो चलिए हम इसे एक स्ट्रिंग दे रहे हैं एप्सिलॉन लैम्डा। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या एप्सिलॉन में ए एज ए सब स्ट्रिंग है, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं, इसमें सब स्ट्रिंग कहाँ है, ये तो एप्सिलॉन है। तो आप तो बोल रहे हैं कि W डज नॉट कंटेन ए एज ए सब स्ट्रिंग, तो ठीक है, हमने एक स्ट्रिंग आपको दिया में ए एज ए सब स्ट्रिंग नहीं है, आप इसे एक्सेप्ट करिए, तो ये डिनाई कर देगा। क्योंकि किसी भी डीएफए को अगर नल को एक्सेप्ट करना है तो उसका इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही होना चाहिए। यहाँ तो ऐसा है नहीं। अगेन आपका डी वाला ऑप्शन गलत है। क्लियर? आप देख रहे हैं ना कितना ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अब बी क्या है हमारा सही हो जाए, ऐसे भी तीन गलत है तो ये सही। इसमें क्या बोलता है एवरी ए इन डब्ल्यू इज फॉलोड बाय एटलीस्ट टू बीस, मतलब हर एक ए जो है दो बी को, दो बी से फॉलो होगा। और ये हमारा सही है कि आप कुछ भी कर लें ए के बाद जो है दो बी आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटा ना थोड़ा लैंग्वेज का खेल है, आप ध्यान से पकड़िएगा लैंग्वेज को। अगर आप लैंग्वेज को ठीक से नहीं पकड़ पाए तो फिर क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, हम लोग पहले इसे करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा, चलिए इसे ही कर लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, ये क्या बोला हुआ है? Consider the set of strings on 01 in which every substring of three symbols has at most two zeros। मतलब कोई भी आप स्ट्रिंग लें, ठीक है, उसका सब स्ट्रिंग अगर लेंगे तीन सिंबल वाला, तो उसमें कम से ज्यादा एटमोस्ट मतलब ज्यादा ज्यादा दो जीरो होने चाहिए, दो से ज्यादा जीरो नहीं होने चाहिए। फिर वो एग्जाम्पल भी दिया है कि स्टूडेंट कंफ्यूज ना कर जाए। गेट में ये अच्छी बात होती है, जो भी एम्बिग्यूटी होती है उसे वो क्लियर कर देता है। ठीक है, वो बोला है देखिए, तो आप इसमें कोई भी तीन सिंबल है, जैसे ये हम अलग से लिखते हैं आपको, जीरो, जीरो, वन, वन, जीरो। अगर आप तीन सिंबल का कोई भी लेंगे ना सबस्ट्रिंग, तीन सिंबल का हमने ये लिया, तो दो से ज्यादा जीरो कहीं नहीं मिलने जा रहा, आपको देख सकते हैं आप। इस वाले में कितना है, सिर्फ दो जीरो है। यहाँ से यहाँ तक ले तो जीरो वन वन सिर्फ एक जीरो है, यहाँ से यहाँ लेते हो एक जीरो है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो दो से ज्यादा जीरो नहीं मिलेंगे। उसी तरह अगर सेकंड वाले में देखें, इसमें भी जीरो, वन वन, जीरो, जीरो, वन। अब तीन सिंबल का कोई भी स्ट्रिंग लें, सब स्ट्रिंग लें, दो से ज्यादा जीरो नहीं मिलेंगे, दो से ज्यादा जीरो नहीं मिलेंगे, दो से ज्यादा जीरो नहीं मिलेंगे, दो से ज्यादा जीरो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई है। लेकिन ये जो है सेटिस्फाई नहीं है, वन ट्रिपल जीरो वन जीरो, क्योंकि इसमें अगर आप ये ले लें सब स्ट्रिंग ट्रिपल जीरो, तो तीन जीरो आ गए, जबकि कंडीशन में बोला हुआ है दो से ज्यादा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इसका मतलब क्या है। अब क्या बोलते हैं वो क्वेश्चन में कि ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ लेस देन थ्री आर ऑल्सो इन द लैंग्वेज, मतलब तीन से कम लेंथ वाला, जैसे दो लेंथ वाला, जैसे मान लीजिए जीरो जीरो, जीरो वन, वन वन, वन जीरो, ये भी आपके लैंग्वेज में होना चाहिए। अ पार्शियली कंप्लीटेड डीएफए दैट एक्सेप्ट द लैंग्वेज इज शोन बिलो। एक डीएफए जो पार्शियली कंस्ट्रक्टेड है, मतलब कुछ जो एजेस है यहाँ पे देख रहे हैं, मिस है, वो दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछा है द मिसिंग आर्क्स इन द डीएफए आर, इसमें जो आर्क्स मिस है वो कौन कौन से होंगे। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको डीएफए का डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज अधिकतर लोग तो डीएफए का डेफिनेशन में ही गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, तो डीएफए क्या होता है हम लोग जानते हैं, एम इक्वल टू क्यू समेशन डेल्टा एस एंड एफ। इनका अपना अपना मीनिंग है। क्यू इज द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, समेशन इज इनपुट अल्फाबेट, डेल्टा हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है, एस इज द स्टार्ट स्टेट, एंड एफ इज सेट ऑफ फाइनल स्टेट।
मतलब फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जबकि स्टार्ट स्टेट केवल एक ही होना है। और डेल्टा क्या ट्रांजिशन फंक्शन है, जो कि हमारा ऐसे डिफाइन होता है, क्यू क्रॉस समेशन से क्यू, मतलब किसी स्टेट से अल्फाबेट के किसी सिंबल के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट पे जा सकते हैं, ठीक है। जबकि अगर एनएफए का देखते हैं, डीएफए का है डेल्टा डैश, तो क्यू क्रॉस समेशन, या आप उसमें लैम्डा भी ले सकते हैं, ठीक है ना, नल। और कितने स्टेट जा सकते हैं, टू का पावर क्यू, वेर टू का पावर क्यू इज पावर सेटअप। ये हमने थोड़ा एक बार रिकॉल कर दिया। नाउ अब हम लोग यहाँ पे आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, पार्शियली कंस्ट्रक्टेड डीएफए। अब आप क्या करेंगे इसमें ना, देखिए डीएफए में, डीएफए होने के लिए हर एक स्टेट से अल्फाबेट के हर एक सिंबल के लिए ट्रांजिशन होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ से ट्रांजिशन मिस है, यहाँ से 0 और 1 का ट्रांजिशन मिस है। अब देख रहे हैं ना, यहाँ से 0 का है, यहाँ से 1 का ट्रांजिशन मिस है, यहाँ से इसको भी पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से 1 का तो है, लेकिन 0 का ट्रांजिशन नहीं दिख रहा, फिर ये खाली है, ये क्या होगा, ठीक है। तो इनको सबको भरना है, और ये टेबल के फॉर्म में उन्होंने दे रखा है, स्टेट का नाम भी रख दिया है। फाइनल स्टेट कौन कौन है, तो क्यू को छोड़ के सारे फाइनल स्टेट है। इज इट पॉसिबल, यस पॉसिबल, क्योंकि हमने यहाँ डेफिनेशन में देखा है कि एफ इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट। और आप जानते ही हैं, अगर किसी डीएफए को नल को एक्सेप्ट करना होगा तो इसका इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो नल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। डीएफए की बात कर रहे हैं, एनएफए की नहीं, ठीक है ना। तो इसका इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट है, सो दैट नल इज एप्सिलॉन और नल लैम्डा एक्सेप्टेड हियर। नल को लिखने का बहुत तरीका होता है, कोई कोई एप्सिलॉन लिखेगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, कभी गेट के क्वेश्चन में आपको लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी कैरेट सिंबल भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा कम लिखा जाता है, ठीक है। आपको ज़्यादातर ये दोनों से एनीवे। अब आते हैं, तो चलिए हम लोग इसे क्या करें, हम लोग सीधे एक एक करके ट्राई करते हैं, ठीक है। हम लोग भरते हैं इसे, तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 0 0 से 1 मिलता है तो आप 0 0 पे जाते हैं, ठीक है। इसको रीड करिए, 0 0 से 1 मिलता है तो 0 0 पे, तो हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। यहाँ हमने बना दिया, इसको लेके 1 मिलता है तो यहाँ, ठीक है। ये वाला हमारा हो गया। नाउ 0 0 से अगर 0 1 मिल 0 0 से अगर 0 मिलता है तो कहाँ जाएंगे, 0 1 पे। तो 0 0 से 0 मिलता है तो 0 1 पे जाएंगे, ठीक है ना। ये तो हमने पूरा कर दिया। अब सेकंड से देखते हैं, 0 1 से अगर आपको 1 मिलता है तो 1 1 पे, 0 1 से 0 1 कहाँ है, यहाँ से 1 मिलता है तो कहाँ जाएंगे, 1 1 पे। 1 1 कहाँ है, यहाँ, ठीक है। नाउ 1 0 से अगर 0 मिलता है तो 0 0 पे। 1 0 कहाँ है, 1 0 से अगर 0 मिलता है तो 0 0 पे। 0 0 हमारा ऊपर है, ठीक है। हम दूसरे कलर से बनाते हैं तो that पकड़ने में आसानी, तो कोई बात नहीं। चलिए, ये क्या हो गया हमारा, 1 0 से 0 मिलता है तो 0 0 पे। फिर बाजी आइए, 1 1 से 0 मिलता है तो 1 0 पे। 1 1 कहाँ है हमारा, 1 1 से 0 मिलता है तो 1 0 पे। 1 0 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अब आप चेक करिए क्या ये आपके पर्पस को पूरा कर रहा है। अच्छा, ये एक उन्होंने थोड़ा बदमाशी किया, यहाँ पे सिंबल छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो आप जानते हैं डीएफए में हर एक स्टेट से अल्फाबेट के हर एक सिंबल के लिए ट्रांजिशन होना चाहिए। आपको इस स्टेट से 1 से 0 का ट्रांजिशन तो दिख रहा है, तो बचेगा क्या, 1, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ये डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन का है, यानी कि उसमें स्प्रिंट रह गया, ठीक है। क्वेश्चन में ही ऐसा दिया हुआ है। अब आप चेक करें क्या सारे कंडीशन को पूरा करता है, तो आप देख रहे हैं ना कि ये तो मिस हो गया, मतलब क्यू तो बेचारा अकेला रह गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, तो ये तो सीधे सीधे गलत हो गया, ठीक है। अब आते हैं आप 2 पे। इसमें जो है ना, अगेन आप फिर इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि देखिए क्यू जो है
ये खाली रह गया, यहाँ तक आने का कोई एज ही नहीं है, जबकि ये आपके फिगर में है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब हम लोग करते हैं सेकंड वाले को ट्राई। तो सेकंड वाले में क्या बोला जा रहा है, 0 0 से 0 मिलता है तो 0 1 पे जाते हैं, तो 0 0 से 0 1 मिलता है तो 0 1 जाते हैं। ठीक है? और 0 0 से अगर 1 मिलता है तो क्यू पे जाते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे? ठीक है, अब देखिए, आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा ठीक से पढ़े होंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियल से स्टार्ट करिए, क्या आ रहा है, 0 0 और 0, ये एक्सेप्ट हो जा रहा है। ठीक है, बाकी को छोड़िए, 0 0 0 एक्सेप्ट हो जा रहा है। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ in which every substring of 3 symbols has at most 2 zeros। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, क्या है, ऊपर दिख रहा होगा आपको। और ये हमने 1 2 3 का लिया लेंथ का, इसमें तीनों सब स्ट्रिंग है। चलिए चलिए, अगर डाउट हो रहा है तो एक और बढ़ा दें, 0 एक और बढ़ा दें, 4 हो गई। इसमें 3 जीरो तो आपको मिल गया ना सब स्ट्रिंग के फॉर्म। आपका 2 यहीं से गलत हो गया, आपको पूरा चेक ही नहीं करना है। जबकि स्टूडेंट क्या करेंगे, पूरा टेबल बनाएंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी को कैसे चेक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला जा रहा है कि आप 0 0 से 1 मिलता है तो 0 1 पे जा रहे हैं। ठीक है, फिर 0 0 से 0 मिलता है तो क्यू पे जा रहे हैं, क्यू पे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब 0 1 से अगर 1 मिलता है तो 0 1 पे, मतलब 0 1 पे 1 का जो है लूप है, सेल्फ लूप। फिर 1 0 से 0 मिलता है तो 1 0 पे, तो 1 0 पे 0 का लूप है। ठीक है, अब यहीं पे गड़बड़ हो गया, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ 0 का लूप हो गया, जो कि अलाउ नहीं है, क्योंकि आप ऐसे आएंगे, मान लीजिए उधर से भी मत जाइए, इधर से आइए, 1 0। ठीक है ना, 1 0, क्योंकि लूप है ना, आप उसमें 3 टाइम्स घूम सकते हैं। तो एक ऐसा स्ट्रिंग मिला जिसमें अगर 3 का सब स्ट्रिंग लें लेंथ, तो उसमें 2 से ज़्यादा जीरो मिल रहे हैं, आपका ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये टैक्टिक आपको कब आएगी, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही है। तो डी कैसे चेक करते हैं, चलिए आगे। आप देख रहे हैं ना, सिर्फ हमने पहला वाला जो है उसको प्रैक्टिस के लिए पूरा बनाया, फिर बी और सी हमने इजीली उसको रॉन्ग साबित कर दिया। अब आते हैं डी वाले में। यहाँ बोलता है 0 0 से अगर 1 मिलता है तो 0 1। ठीक है, 1 मिलता है तो 0 1 पे। 0 0 से अगर 0 मिलता है तो क्यू पे, बिल्कुल सही। 0 1 से अगर 1 मिलता है तो 1 1 पे, 0 1 कहाँ गया, यहाँ है। यहाँ से अगर 1 मिलता है तो 1 1 पे। फिर 1 0 से 0 मिलता है, 1 0 से 0 मिलता है तो 0 0 पे, 1 0 से 0 मिलता है। ठीक है, ले गए आप। फिर 1 1 से 0 मिलता है तो 1 0 पे, 1 1 से 0 मिलता है तो 1 0, 1 1 से 0 मिलता है तो 1 0। ठीक है, हमने ये बना दिया। अब आप देखिए, कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। आप कुछ भी कर लें, कितना भी दाएं बाएं घूम लें, जैसे हम यहाँ से आते हैं 1 0। ठीक है, 1 0 और 1। ठीक है, एक्सेप्टेड है ना, 1 0 1। क्या इसमें कहीं 2 से ज्यादा जीरो आया है? नहीं। ठीक है, दूसरा एक कंडीशन था ना कि 2 से लेंथ वाला जो भी है एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब फाइनल स्टेट ही है, 2 से कम लेंथ वाले एक्सेप्ट होंगी। 1 एक्सेप्टेड है, 1 0 एक्सेप्टेड है। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं इसी में, जैसे 0 0, लेकिन ये तीसरा जीरो आपको कभी लेने नहीं देगा।
देख रहे हैं ना, 2 जीरो के बाद ये ब्रेक हो जा रहा है। आपको अगर ये तीसरा जीरो मिल भी रहा है तो आपको कहाँ ले जा रहा है, नॉन फाइनल पे, और ये ट्रैप स्टेट है, यहाँ एक बार पहुंच गया तो आप निकल नहीं सकते बाहर। ठीक है, इसलिए ये कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है। लेकिन इधर आएंगे जो कि फाइनल स्टेट है, तो आपको 1 लेना पड़ेगा। इसी तरह से आप कोई भी स्ट्रिंग जो 3 या उससे ज्यादा सिंबल का है, उसमें कभी भी 2 से ज्यादा जीरो नहीं मिलेगा, तो हमारा डी वाला क्लियर। देख रहे हैं ना कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन का भी कोई जवाब नहीं। अब आते हैं इस वाले पे, तो इसमें चलिए देखते हैं ये क्या है। कंसिडर द डीएफए ए गिवन बिलो। ठीक है, चलिए इसका नाम दे दें क्योंकि नाम यहाँ मिस है। सपोज ये Q0 है, मिस नहीं है, वो क्वेश्चन ही ऐसा दिया हुआ। ये Q1 है और ये Q2, Q2 इज आवर फाइनल स्टेट। अब क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स, आपको फॉल्स पता करना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल ए इज कॉन्टेक्स्ट फ्री। अभी ये वाला चीज बहुत आसान है, क्योंकि अगर वो डीएफए की बात कर रहा है, ये एनएफए की भी बात करता है, तो वट एवर डीएफए एंड एनएफए एक्सेप्ट, दे आर रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, आप जानते हैं रेगुलर लैंग्वेज कैसे पहचानते हैं। मतलब अगर कोई लैंग्वेज के लिए, किसी लैंग्वेज के लिए आप डीएफए एनएफए बना पाए तो रेगुलर हो जाएगा। उसी तरह कोई रेगुलर एक्सप्रेशन लिख पाए तो भी रेगुलर हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी एक बनाया हुआ है। अब रेगुलर लैंग्वेज की जब आप प्रॉपर्टी देखेंगे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, उसमें लिखा हुआ है, उसमें जो प्रॉपर्टी में आप जानते हैं कि दे आर क्लोज्ड अंडर यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, रिवर्सल, होमोमॉर्फिज्म, सब्स्टिट्यूशन, मतलब वो सब में क्लोज होता है करीब करीब। ठीक है ना, इसमें क्या लिखा हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल ए इज कंटेक्स्ट फ्री। तो हम लोग जानते हैं रेगुलर लैंग्वेज जो है कॉम्प्लीमेंट के केस में क्लोज है। ठीक है, और वो क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट जो है कंटेक्स्ट फ्री होता है। ये प्रॉपर्टी में ही है, लेकिन आप यहाँ से ऐसे भी चाहें तो थोड़ा चेक कर सकते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी में है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल इज कंटेक्स्ट फ्री एक प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब आप थोड़ा यहाँ चेक कर ले। मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, वो स्ट्रिंग जो ये एक्सेप्ट ना करता हो, तो थोड़ा अगर आप ध्यान से देखें ना, तो ये सारे चीज को एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ ये लैम्डा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर, और ये प्रॉपर्टी में ही है, तो हमारा ए तो सही हो जाता है ना। दूसरा देखिए, एल इक्वल टू एल। अब यहां से जब अभी रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, अब ये 1 और 0 के ऊपर चॉइस नहीं है, तो आपको लेना ही है। ठीक है, लेकिन एक बार आप इधर से बढ़े तो 1, अब इस स्टार 1 का लूप है, तो लूप में हमेशा ही चॉइस होता है ए स्टार, अब ले या ना ले, लेकिन इस 0 पे चॉइस ना। ठीक है, ये चीज आपको मिल गया, 1 1 स्टार 0, ये तो होगा ही। या अगर आप इधर से आते हैं तो 1 0, ये पार्ट तो सही है। उसके बाद 0 या 1 का स्टार, ठीक है, इसमें आ गए तो एक बार 0 या 1 का स्टार कुछ भी लें, ये भी ऑप्शनल पार्ट है, इसलिए स्टार लगाया हुआ है। फिर 0 का स्टार 1 का स्टार, क्यों, क्योंकि इस पे अगर आ गए तो 0 स्टार किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, 0 ले या 1 ले, 1 ले या 0 ले। ठीक है, तो ये भी आपका सही। अब आते हैं आपका 3 और 4 में। नाउ फॉर द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय ए, ए इज द मिनिमल डीएफ। आपको क्या बोला जा रहा है, ये जो है मिनिमल डीएफ है। आप कैसे चेक करेंगे इसे, आप तो आपको आता होगा मिनिमाइजेशन, हमने देखा था। ठीक है, आप पिछले वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं, हमारे पूरा प्लेलिस्ट है इसके लिए। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बेहिचक आप कमेंट करें, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। नाउ इसे कैसे मिनिमाइज करेंगे, थोड़ा पहले इसे हम हटा दें, ओरिजिनल जो पिक्चर है वो है। मिनिमाइज करने के लिए सपोज अगर हम इसे मिनिमाइज करना चाहते हैं, इसका नाम देते हैं Q0, ये है Q1 और Q2। तो इसे हम पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन में हम देखते हैं Q2 को रखते हैं फाइनल स्टेट में, और दोनों को रखते हैं बाकी को नॉन फाइनल स्टेट में। ठीक है, अब पार्टीशन करने की कोशिश करेंगे। ये अकेला है, सिंगलटन सेट है, तो इसमें तो पार्टीशन का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, अब Q0 Q1 में आते हैं, Q0 को प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर इसे Q0 को 0 दिया जाता है तो कहाँ जा रहा है, ये Q1 पे जा रहा है, सॉरी Q2 पे जा रही है, Q2। ठीक है ना, तो ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज मिस्टेक नहीं चांस। 0 मिलता है तो कहाँ जा रहा है, Q2 पे जा रहा है,
तो 0 मिला तो ये Q2 पे जा रहा है। अब Q1 का बिहेवियर देखिए, इसे 0 मिला तो ये भी Q2 पे जा रहा है, तो 0 के लिए दोनों का बिहेवियर सेम है। अब 1 के लिए देखते हैं, Q0 को अगर 1 मिला तो कहाँ जा रहा है? Q1 पे, मतलब इसी सेट में है। और Q1 को 1 मिला तो क्या है? वो भी उसी में है, मतलब ये सेट से बाहर नहीं निकल रहा है। तो दोनों का प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सेम है, तो बजाय कि हम इसे 2 स्टेट से दिखाएं, हम इसे सिर्फ एक स्टेट से दिखाते हैं, क्योंकि Q0 इसमें, इसको फाइनल तो बनाना पड़ेगा, इनिशियल तो बनाना पड़ेगा। इसे हम दिखाते हैं एक नए स्टेट से, Q0 डैश से, ठीक है, क्योंकि इसमें पार्टीशन पॉसिबल नहीं है, दोनों का बिहेवियर बिल्कुल सेम है। Q2 तो अकेला है, नो पार्टीशन इज पॉसिबल, ठीक है। तो जिसमें अभी आपको 3 स्टेट दिख रहा है, वो 2 स्टेट में आ गया। Q0 डैश ये नया स्टेट है, जो कि विच इज आवर इनिशियल स्टेट, में एरो लगा देंगे। और फाइनल स्टेट हमारा कौन सा रह जाएगा? Q2 इज आवर फाइनल स्टेट। आप एरो चाहे तो पिक्चर को देख के बना दें। Q0 से अगर 1 मिलता है तो Q1 पे, ठीक है। Q0 से अगर 1 मिलता है तो कहाँ Q1 पे? Q1 यही है, ठीक है। इसी को हमने नाम दिया Q0 डैश, चाहे लिख दीजिए अगर यहाँ डाउट हो रहा है। Q0 Q1 कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब Q0 से अगर 1 मिलता है तो Q1 पे, ठीक है, यहाँ लूप लग गया आपको। और 0 मिलता है तो Q2 पे, ठीक है। अब Q2 से देखें, Q2 से 0 1 पे यही है, 1 मिले या 0 मिले इसे में, ठीक है। तो सेम फिगर जिसमें 3 स्टेट थे हमारा बन गया ये। तो क्या ये मिनिमल डीएफए है? नहीं, ये गलत हो गया। अब आप चेक करिए, 3 वाला किसके किसके साथ है? 3 वाला जो है इसमें भी नहीं है, अब इन तीनों में है, तो अब तीनों में डाउट है, आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए अगला भी चेक करते हैं, 4 वाला। ए एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 0 1 ऑफ लेंथ एटलीस्ट 2, मतलब कम से कम 2 लेंथ का एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जबकि ये तो क्लियर दिख रहा है आपको। आप यहाँ से बढ़े 0 एक्सेप्ट हो गया, ओनली 0। क्या लेंथ कम से कम 2 है? नहीं, ये भी गलत हो गया। तो 3, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों ही गलत है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। क्लियर? तो देखिए, अगर आप डीएफए का और एनएफए का कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर है, तो ये जो इतने कॉम्प्लेक्स दिखने वाले क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। बस ये प्रॉपर्टी थोड़ा याद रखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल इज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे अपकमिंग जो बैचेस हैं गेट के लिए, 2026 के लिए, 27 के लिए, यूजीसी नेट के लिए, जून वाले एग्जाम के लिए, दिसंबर वाले एग्जाम के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।